नमस्कार। दास्तां कल, आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं नागपुर से प्रगति कर रही हूँ। हिंदी विषय की मैं शिक्षिका हूँ। साथ ही साथ जनार्दन स्वामी योगाभ्यासी मंडल से मैंने योग की शिक्षा ली है और योग शिक्षिका के रूप में भी काम किया है। आर्ट ऑफ लिविंग संस्था से भी मैं जुड़ी हुई हूँ। रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ। नेचुरोपैथी एंड योगा का भी मैंने कोर्स किया हुआ है। अभी मैं PSSM पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट से जुड़ी हुई हूँ। दास्तां कल और आज और कल के माध्यम से मैं आप लोगों से अपने मन की बात कहना चाहती हूँ। आज के इस समय में जबकि पूरा समाज, पूरा विश्व डरा हुआ है, सबके मन में भय की स्थिति है कि कल क्या होगा, कैसे होगा, सबका स्वास्थ्य कैसे रहेगा, रोजगार रहेगा कि नहीं। उस समय के वातावरण में हम लोग सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, अपने शरीर के बारे में सोच रहे हैं। हमारे शारीरिक स्वास्थ्य ठीक कैसे रहेगा, मानसिक स्वास्थ्य कैसे ठीक रहेगा। तो हम शरीर के लिए मॉर्निंग वॉक, योगाभ्यास, जिसको पसंद है वो व्यायाम, एरोबिक्स, जुम्बा इत्यादि कर रहे हैं। साथ ही साथ हम सात्विक और पोषक आहार ग्रहण कर रहे हैं। मानसिक शांति के लिए हम प्राणायाम कर रहे हैं, ध्यान भी हम लोग कर रहे हैं। लेकिन मैं ऐसा सोचती हूँ कि इससे हमको अलग हटकर कुछ सोचना चाहिए, जिससे कि ये प्राकृतिक आपदाएं बार बार आए ही ना। प्राचीन काल में ऋषि मुनि थे, जो लोग थे वो पृथ्वी को बहुत सम्मान देते थे, प्रातः स्मरणीय मानते थे। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं स्पादर्श पश्चिम क्षमस्व। प्रकृति के साथ वो रहते थे, लेकिन धीरे धीरे बहुत सारे कारण, जिनमें की जनसंख्या वृद्धि और औद्योगिक विकास, ये दो कारण भी महत्वपूर्ण है। इसके कारण लोग प्रकृति के साथ हटते गए और धीरे धीरे प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया, असंतुलित हो गई। लोगों ने पर्वत काट के रास्ते बनाने शुरू कर दिए, वृक्षों की कटाई की, नदियों को मोड़ा, समुद्र में भी जमीन मिट्टी डालकर घर बना के रहने लगे। आज हमको जरूरत है कि हम फिर से प्रकृति के साथ अपना तालमेल बिठाएं और उसके साथ में हम अच्छी तरह से रहें। पृथ्वी को हम धरणी या धरित्री कहते हैं, जिसका मतलब है धारण करने वाली। पृथ्वी ने हम सभी को धारण किया है, मनुष्यों के साथ साथ सूक्ष्म जीव जंतु जगत, वनस्पति जगत, प्राणी जगत, सभी पृथ्वी के ऊपर हम रहते हैं। सभी को खुशी खुशी यहाँ सब रहने के अधिकार है, लेकिन हम लोग उसका संतुलन खराब कर रहे हैं। हमारी जो PSSM संस्था है, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट संस्था, उसकी स्थापना ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी ने की है और उसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। वो संस्था इस सब माहौल को देखकर एक प्रोजेक्ट को अपने हाथ में लिया है, जिसके अंतर्गत हम पूरे विश्व को ही शांति देना चाहते हैं, पूरे विश्व में ही सत्युग लाना चाहते हैं और इस पृथ्वी को स्वर्ग बनाना चाहते हैं। उन 3 मुद्दों के बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ। उसमें है पहला ध्यान जगत, दूसरा शाकाहार जगत या करुणामय जगत, और तीसरा है पिरामिड जगत। ध्यान जगत के अंतर्गत आता है कि हम विश्व के प्रत्येक व्यक्ति को, हर एक व्यक्ति को ध्यान सिखाना चाहते हैं। जब सभी लोग ध्यान करने लग जाएंगे तो ध्यान के फायदे तो आप सभी लोगों को मालूम है। ऊपरी तौर पर मन शांत रहता है, सकारात्मक विचार आते हैं, मन में दया, प्रेम, करुणा की भावना आती है, लोग स्वस्थ रहते हैं, एक दूसरे के साथ भाईचारे से रहते हैं। तो यदि विश्व में सभी लोग ध्यान करने लग जाएंगे तो कोई भाईचारे के साथ रहेंगे तो कोई झगड़ा होगा ही नहीं। एक दूसरे को लेकर, एक दूसरे की छोटी छोटी जमीन को लेकर जब हम आपस में झगड़ते हैं, वो कुछ भी नहीं होगा और सभी लोग बहुत खुशी से हम लोग रह सकेंगे। दूसरा पॉइंट आता है इसमें शाकाहार जगत या करुणामय जगत। तो जब हम ध्यान करेंगे तो हमारे अंदर करुणा की भावना, दया की, प्रेम की भावना अपने आप ही विकसित होगी और हम सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव के प्रति, जीव जंतुओं के प्रति, प्राणियों के प्रति, वनस्पति के प्रति, सभी के प्रति करुणा से रह सकेंगे। दया की भावना हम में रहेगी, भाईचारे के साथ हम रहेंगे और मनुष्य के प्रति तो रहेंगे ही। मनुष्य भी आपस में नहीं लड़ाई झगड़ा करेंगे, आपस में प्रेम से रहेंगे।
तो जब हम ऐसे रहेंगे तो फिर पृथ्वी का वातावरण अपने आप ही बदल जाएगा। आज हम क्या कर रहे हैं? हम अपने भोजन के लिए, अपने स्वाद के लिए प्राणियों की हत्या कर रहे हैं, पशु पक्षियों को मार रहे हैं। तो वो पूरा पशु जगत, पक्षी जगत बहुत ही व्याकुल है, दुखी है। उनको भी तो हंसी खुशी रहने का अधिकार है। इसलिए जब हम शाकाहार जगत को अपनाएंगे तो सभी लोग हम सुखी से रह सकेंगे। अभी तो संसार में चूहे, चमगादड़, सांप इत्यादि प्राणियों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है, उनको भी खा रहे हैं। लेकिन ये जो मांसाहार है वो हमारे लिए वर्ज्य है, हमको शाकाहार करना चाहिए। तो जब हम ध्यान में रहेंगे, हमारे मन में करुणा रहेगी, प्रेम रहेगा, तब हम जीव हत्या नहीं करेंगे और तब हम सभी लोग शाकाहारी हो जाएंगे। इस तरह हमको शाकाहार जगत की भी स्थापना करना है। और तीसरा है पिरामिड जगत। पिरामिड शुरू से ही विश्व में पहले से ही हमारे यहाँ प्राचीन काल से ही बनाए जा रहे हैं। लेकिन प्रलय आने के कारण या कुछ आपदाओं के कारण जब पृथ्वी पर सभ्यता हमारी नष्ट हो गई और जब बाद की सभ्यता के लोग थे उनको उसका उपयोग नहीं मालूम हुआ और उन्होंने सोचा कि पिरामिड शायद मम्मी रखने के लिए काम में आते हैं और वो मृत शरीर वहाँ पे रखने लगे, जबकि पिरामिड ऊर्जा के स्रोत हैं। तो जगह जगह पर हमें पिरामिड का निर्माण करना चाहिए। इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि जिस तरह बिजली एक गांव से दूसरे गांव, शहर से शहर जाने के लिए हम बिजली के खंभों का इस्तेमाल करते हैं, जगह जगह टावर खड़े किए जाते हैं और बिजली को फैलाया जाता है, उसी तरह पिरामिड काम करता है। जब जगह जगह पर पिरामिड रहेंगे तो वो ऊर्जा फैलाएंगे, ऊर्जा का क्षेत्र हमारा बढ़ जाएगा, पूरे पृथ्वी की ऊर्जा बढ़ जाएगी, साथ साथ हमारी भी ऊर्जा बढ़ेगी, मनुष्यों की भी ऊर्जा बढ़ेगी। इसलिए हमें जगह जगह पर पिरामिड का निर्माण करना चाहिए, जिससे कि पूरी पृथ्वी में ही पिरामिड बन जाए और सब लोग बहुत ऊर्जावान हो जाए। हमें ऊर्जा के लिए ज़्यादा खाने की भी फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ जहाँ पिरामिड बनाए गए हैं वहाँ वहाँ का पानी बहुत ही साफ स्वच्छ हो गया है, वहाँ का पॉल्यूशन बहुत कम हो गया है, वहाँ लोगों के अंदर सकारात्मक वृत्ति आ गई है, सकारात्मक सोच आ गई है, लोग आपस में भाईचारे के साथ रहने लगे। ऐसे बहुत सारे परिवर्तन आए हैं। इसलिए हमारा ये जो प्रोजेक्ट है, ध्यान जगत, शाकाहार जगत और करुणामय जगत और पिरामिड जगत, उसमें मैं चाहती हूँ कि हम सब मिलकर काम करें, आप सब लोग भी हमारे साथ मिलकर काम करें। इससे मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप सब लोग हमारे साथ जुड़े और हम सब लोग मिलकर इस पर काम करेंगे और इस पृथ्वी को ही स्वर्ग बना देंगे। धन्यवाद।